हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम जो है क्लास 12 की एक्सरसाइज 6 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें विविध प्रश्नमाला अपनी चल रही है, जिसके 1, 2, 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने देखे थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं विविध प्रश्नमाला 6 का, यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज जो 6 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उनसे संबंधित है। तो विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि fx बराबर आपको फलन दे रखा है x प्लस लेमडा, ये तो है x लेस देन 3 पे, और 4 है x इक्वल टू 3 पे, और 3x माइनस 5 है x ग्रेटर देन 3 पे। ये जो फंक्शन है, फलन है, ये इसमें अपने को कहा है कि बिंदु x बराबर 3 पर सतत है, कंटिन्यूस है, तब लेमडा का मान क्या होगा ये आपको दे रखा है, और साथ में क्या पूछा है लेमडा इक्वल टू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क होगा। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x लेस देन 3 पे फंक्शन की वैल्यू, यानी x अगर 3 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू है x प्लस लेमडा, x बराबर 3 पर फलन की वैल्यू है 4, x ग्रेटर देन 3 पर फलन की वैल्यू है 3x माइनस 5। एक बिंदु x बराबर 3 पर सतत है, कंटीन्यूअस आपको दे दिया। गिवन क्या है कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 3 पॉइंट पर क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो कंटीन्यूअस फंक्शन सतत फलन की कंडीशन क्या होती है? लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू ऑन पॉइंट x इक्वल टू 3। तो क्योंकि ये फलन क्या है, सतत है, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 3 पर बाईं सीमा यानी लेफ्ट लिमिट बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन के मान के बराबर f3 पे। अब अपने को लेमडा ज्ञात करना है, तो लेमडा कौन सी सीमा बना सकता है? x लेस देन 3 पे, यानी कि x लेस देन 3 3 से कम, यानी 3 माइनस h कौन सी सीमा हुई? बाईं सीमा। तो बाईं सीमा अपने को लेनी जरूरी है क्योंकि इसमें लेमडा आएगा। तो एक बाईं सीमा किसके बराबर ले सकते हैं? दाईं सीमा के बराबर भी ले सकते हैं, f3 के बराबर भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या ले लेते हैं, बाईं सीमा को किसके बराबर ले लेते हैं? बाईं सीमा इक्वल टू f3। दाईं सीमा इसमें लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बाईं सीमा का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, तो 3 माइनस h इक्वल टू f3। 3 माइनस h यानी फलन की वैल्यू 3 से कम, 3 माइनस h यानी 3 से कम में x लेस देन 3 पे x प्लस लेमडा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यही पड़ा रहेगा। x की जगह कौन है? 3 माइनस h प्लस लेमडा का लेमडा प्लस लेमडा इक्वल टू f3। x बराबर 3 पर फलन की वैल्यू, x बराबर 3 पर फलन की वैल्यू कितनी है? 4 है। लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर दो, तो 3 माइनस 0 प्लस लेमडा इक्वल टू 4। तो लेमडा इक्वल टू 3 में से 0 गया 3 ही रहेगा, 3 उधर जाएगा -3, लेमडा इक्वल टू क्या आ गया? 1। ये आपकी लेमडा की वैल्यू आ गई। चाहे तो इसको दाईं सीमा के बराबर भी ले सकते हैं, इन दोनों को लेके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को लेंगे दाईं सीमा, इसके बराबर दाईं सीमा करके भी इसको कर सकते हैं, तो तभी भी लेमडा कितना आएगा? 1 आएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वीं की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने को गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या है कि fx इक्वल टू कोट x इक्वल टू आपको क्या है n पाई बटा 2 पर असतत है, तब जो n है वो क्या होगा? आपसे पूछ रहे हैं n क्या होगा, तब क्या है ये जो n है वो क्या होगा कि n पाई बटा 2 क्या है? असतत है। n पाई बटा 2 क्या होगा? असतत। तो n की वैल्यू क्या होगी? आपको ऑप्शन दे रखा है क्या है, n बिलोंग्स टू z, यानी n क्या है? z पूर्णांक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या गैर। n बटा 2
बिलोंग्स टू जेड, यानी n बटा 2 पूर्णांक होगा, केवल n बराबर 0। तो ये असतत कहां है, डिसकंटिन्यूअस कहां है, कंटिन्यूअस नहीं बोल रहा है। तो कोट एक्स कहां पर असतत होता है, कोट एक्स का हमने ग्राफ देखा है, कोट एक्स का ग्राफ कैसे होता है हमने ग्राफ पर रखा है। वैसे कोट जो होता है, कोट एक्स 0 डिग्री या 0 रेडियन, फिर पाई बाई 6 रेडियन, फिर पाई बाई 4, फिर पाई बाई 3 और पाई बाई 2। इन रेडियन पे क्या क्या होता है, 0 पे कोट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। पाई बाई 6 पे क्या होता है, √3, पाई बाई 4 पे 1/√3, और इस पे क्या हो जाता है, पाई बाई 2 पे वापस क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू अपने ये सॉरी 1 क्या है, इसमें क्या हो जाएगा 0, पाई बाई 2 पे 0। तो इस कोट देखो पाई बाई 2 पे 0, तो ये पाई बाई 2 यहां मान लिया, पाई बाई 2 पे 0, और ये फिर क्या हो गया, पाई हो गया। तो पाई पे कितना होता है, पाई पे ये देखते हैं कितना होता है, और 0 पे कितना है, 0 पे अनंत है। अब 0 से पाई बाई 2 यानी कौन सा अनंत है, प्लस अनंत, प्लस अनंत से 0, और ये अनंत की ओर चला गया, यानी ग्राफ कैसे गया, इस तरह से, इस तरह से आगे। फिर 3 पाई बाई 2, फिर क्या आएगा, पाई 2 पाई आ जाएगा, 3 पाई बाई 2, 2 पाई पे देखते हैं कितना होगा, 3 पाई बाई 2 पे 0। अब क्योंकि कोट है, कोट तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस अनंत पाई पे, प्लस अनंत से माइनस अनंत की ओर। तो यहां पर ग्राफ कहां ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है x इक्वल टू पाई, फिर क्या होगा x इक्वल टू 2 पाई, फिर x इक्वल टू 3 पाई, और इधर x इक्वल टू 0, इधर x इक्वल टू माइनस पाई, फिर माइनस 2 पाई। यहां ग्राफ क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो ग्राफ टूट कहां रहा है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यानी कुल मिला के हम इसको संख्या दे सकते हैं n पाई। तो कहां पर ये जो फलन होता है कोट एक्स, कहां पर असतत होता है, असतत पूछ रहा है। तो कोट एक्स का अपने ग्राफ से देख लिया, या यूं कहे जाए कोट की वैल्यू अनंत कहां हो रही है, अनंत 0 पाई 2 पाई इन पे अनंत होती है, क्योंकि कोट एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोस एक्स बट्टा साइन एक्स, ये होता है। तो साइन एक्स जहां जहां 0 होगा, जहां जहां 0 होगा साइन एक्स, तो साइन एक्स 0 कहां होता है, x इक्वल टू n पाई। तो जहां साइन एक्स 0 होने का मतलब क्या हो गया, अनंत, अनंत अपरिभाषित होता है। तो x इक्वल टू n पाई पर ये क्या होगा, कोट एक्स n पाई पर क्या होता है, असतत होता है, और n बिलोंग्स टू क्या होता है, z पूर्णांक होता है। लेकिन x इक्वल टू इसने क्या दिया है, n पाई बाई 2 दिया है। तो हम अपन क्या करेंगे, इसको किस तरीके से करेंगे, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। fx इक्वल टू कोट x इक्वल टू n पाई बाई 2 पर क्या है, असतत है, ये आपको गिवन है। अब चूंकि अपन जानते हैं fx इक्वल टू कोट x इक्वल टू n तो यहां गया, तो n डेश पाई पर असतत होता है, यानी दो लें, चूंकि हम जानते हैं we know that fx इक्वल टू कोट x इक्वल टू n डेश पाई। n डेश इसलिए मैंने नाम दिया क्योंकि n इसमें आ गया, जहां n डेश बिलोंग्स टू क्या होता है, z पूर्णांक होता है। अब इन दोनों की तुलना करो, दोनों की तुलना करेंगे तो x इक्वल टू n पाई बटा 2 तथा x इक्वल टू n डेश पाई की क्या करेंगे कि तुलना से दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो n डेश की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, n पाई n बटा 2, दोनों की तुलना करेंगे n बटा 2। n डेश क्या था, z था, तो n बटा 2 भी क्या होगा, z होगा। तो n बटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू n बटा 2, x इक्वल टू यहाँ क्या था, पाई हो रहा है, पाई, जहां क्या हो जाएगा, तो 1 मिनट यहां से दोनों की तुलना करोगे तो दोनों को कंपेयर करो, इनका कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बटा 2 बिलोंग्स टू क्या है,
जेड, तो n बटा 2 बिलोंग्स टू क्या आ गया, z आ गया। तो n की वैल्यू क्या होगी, यानी n बटा 2 बिलोंग्स टू z पर ये क्या होगा, ऐसा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, n बटा 2 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। अगर यहाँ जाता है 2n पाई, यहाँ जाता 2n पाई, x इक्वल टू ये दे देता, तो बताइए n क्या होगा, तो n वही 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n डेश बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z। तो 2n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z, या कह सकते हैं n बिलोंग्स टू z बटा 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है n बिलोंग्स टू 2z। तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर अपना कौन सा सोल्व हो गया, 5वां सोल्व हो गया। तो यहाँ छोटी सी ध्यान रखने योग्य बात थी कि कोट x कहां पर अपने असतत होता है, तो n डेश पाई पे। n डेश मैंने अलग नाम इसलिए दिया कि n पहले शामिल हो गया इसमें। तो n डेश बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है। तो n बटा 2 बिलोंग्स टू क्या होगा, z होगा, क्योंकि ये तुलना से दोनों क्या होंगे, बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फलन fx बराबर x mod x, मापांक फलन आ गया, के उन बिंदुओं का समुच्चय जिन पर वह अवकलनीय है। तो इस फलन में आपको उन बिंदुओं का समुच्चय बताना है जिस पर ये फलन क्या है, अवकलनीय है। तो यहां पर दे रखा है x इक्वल टू क्या दे रखा है, x mod x। तो x mod x है, तो ये मापांक फलन है, इसको सुधारना है। इसके ऑप्शन क्या क्या है वो भी लिख देता हूं। क्या जो है, पहला ऑप्शन है 0 से इंफिनिटी है। दूसरा जो ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और गै माइनस इंफिनिटी टू 0, और गै केवल माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी, यानी इसमें 0 शामिल नहीं है, माइनस अनंत से अनंत है, 0 शामिल नहीं, 0 हटा रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो उन बिंदुओं का समुच्चय यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, ताकि ये उसमें हमेशा क्या रहे, अवकलनीय रहे। तो ये मापांक फलन है, इसको पहले से ही इसको बदलते हैं, मापांक हटाते हैं। तो fx इक्वल टू क्या दे रखा है, x mod x। तो fx इक्वल टू क्या बन जाएगा, सबसे पहले देखो x mod x है, तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। तो x लेस देन 0 पर ये नेगेटिव, ये तो x का x ही रहेगा। तो x लेस देन 0 पर ये नेगेटिव, यानी x इंटू माइनस एक्स, और x ग्रेटर देन 0 पर x इंटू प्लस एक्स ही रहेगा। तो यहां से क्या बन गया फलन, fx इक्वल टू एक तो बना माइनस एक्स स्क्वायर जब है x लेस देन 0, और x स्क्वायर कब बना, जब है x ग्रेटर देन 0। एक पे इक्वल लगा दो, तो इक्वल लगा दिया, यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, कहीं लगा दो, इक्वल 0 पे x की वैल्यू 0 और कहीं 0 आ जाएगी। तो ये दो फंक्शन काम आ रहे हैं, तो एक x ग्रेटर देन 0, एक x लेस देन 0। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर हम इसको चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर चेक कर लेते हैं। अगर x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है, तो x लेस देन 0 यानी 0 से कम प्राकृत संख्या, 0 से कम कोई वास्तविक संख्या है उसमें हमेशा अवकलनीय होगा, क्योंकि ये एक बहुपदीय फलन है। और x ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ी कोई वास्तविक संख्या है, तो उसके लिए x स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, अवकलनीय होगा, क्योंकि ये एक बहुपदीय फलन है। तो x बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं। तो अब x बराबर 0 पर अवकलनीय चेक करना है, यानी कि बायां अवकलज x बराबर 0 पर। तो बायां अवकलज निकालते हैं, f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अवकलज वाला फॉर्मूला f 0 माइनस h माइनस f 0 बटा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h यानी कि f 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, f जो छोटा है 0 से वो वाला,
तो 0 से छोटे वाले में कौन सा है, x लेस देन 0 पर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑलरेडी x की जगह यहाँ क्या है 0 माइनस h का होल स्क्वायर, माइनस f 0 पे कौन सा फलन काम आएगा, 0 इसके इक्वल है तो यही काम ले लो, तो माइनस 0 का स्क्वायर बटा माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से माइनस का माइनस, ये h स्क्वायर प्लस ही रहेगा, ये 0 हो गया, बटा में क्या है माइनस h, माइनस माइनस कट गया तो ये क्या आ जाएगा 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 0 पुट करते 0 क्योंकि एक h कट जाएगा, h बचेगा और क्या आ गया 0 आ गया। फिर नेक्स्ट दायां अवकलज, दायां अवकलज f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 बटा h, यही काम आ रहा है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, यानी 0 से बड़े में फंक्शन कौन सा है x स्क्वायर, 0 से बड़े में x स्क्वायर, x की जगह कौन है 0 प्लस h का स्क्वायर माइनस f0 पे ये काम ले रहा हूं तो f0 0 ही रहेगा बटा क्या है h, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर बटा h, वापस वही h आएगा, h की वैल्यू क्या रख देंगे 0। तो बायां अवकलज और दायां अवकलज क्या क्या है 0 आया, कहां पर x इक्वल टू 0 पर, तो यानी लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर बायां अवकलज बराबर है दायां अवकलज, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है अवकलनीय है। तो x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तो इसमें से ये ऑप्शन तो हट ही गया क्योंकि 0 इसमें शामिल नहीं है, ये ऑप्शन भी हट गया क्योंकि ये 0 शामिल नहीं है, ये ऑप्शन भी हट गया 0 इसमें शामिल नहीं है, बचा कौन सा ऑप्शन, यही बचा है, तो इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ख भी पूरी तरीके से सही करने के लिए आगे थोड़ा सा स्टेप और बढ़ाते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 0 इसमें शामिल नहीं है, देखो 0 को छोड़कर माइनस अनंत से अनंत पर ये कह रहा है, तो यू ने लगा दिया, नहीं ये भी शामिल है ये भी शामिल है, लेकिन 0 शामिल नहीं कर रहा, तो इस पर अवकलनीय x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल क्या हो गया गलत, इसमें भी 0 शामिल नहीं है तो ये भी गलत, इसमें भी 0 शामिल नहीं है तो ये भी गलत, तो पीछे बचा ऑप्शन है 0 शामिल है, तो 0 इस अकेले एक में आ रहा है, लेकिन अपने को ये कह रहा है माइनस अनंत से 0 से कम में देखते हैं और 0 से ज्यादा में देखते हैं, तो 0 से कम में इस फलन को देखते हैं और 0 से ज्यादा में, तो यहां से इसको हटा रहा हूं, x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय हो गया। अब x लेस देन 0 पर अवकलनीय की जांच, x अगर 0 से छोटा है तो x इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूं a, और a क्या है ऋणात्मक वास्तविक संख्या माना, तो इस a पर चेक कर लेते हैं कि फलन अपना अवकलनीय होगा या नहीं होगा। तो a पर फलन कौन सा काम आ रहा है, देखो x इक्वल टू a ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, तो बायां अवकलज f डैश a माइनस 0 a माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, यानी फलन कौन सा आएगा a ऋणात्मक है h भी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक में से छोटा सा ऋणात्मक और घटाएंगे ऋणात्मक ही रहेगा, तो फलन कौन सा काम आएगा माइनस x स्क्वायर काम आएगा, तो माइनस x की जगह a माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f a, x बराबर a कौन सी संख्या है ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक ये फलन कौन सा है यही है वापस, तो ये ब्रैकेट माइनस a स्क्वायर बटा माइनस h, ठीक है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस 2ah, माइनस के अंदर गुणा कर दी और माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर कट गया बटा लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h ऊपर से कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से h स्क्वायर माइनस h बचा, सॉरी माइनस कॉमन आ गया h बचा और माइनस कॉमन आ गया माइनस 2a बटा
माइनस एच कट गया, तो इक्वल टू क्या आएगा -2 है, माइनस माइनस कट गया -2 है, तो इसके फलन की वैल्यू क्या आई -2, बायां अवकलज -2 है। इसी प्रकार इसका कौन सा अवकलज निकालते हैं, दायां अवकलज, तो ये ध्यान रखना बायां अवकलज कितना है -2 है, तो दायां अवकलज के लिए a + 0, तो यहाँ +h यहाँ +h। अब देखते हैं a + h, a कोई ऋणात्मक संख्या है, a क्या है ऋणात्मक संख्या, उसमें से छोटी सी संख्या कोई ऐड कर दे तो वापस ये ऋणात्मक ही रहना है, तो a + h भी कौन सी संख्या होगी नेगेटिव संख्या ही होगी, तो यानी फलन कौन सा काम आ रहा है यही आना है, तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, a + h में फलन कौन सा काम आ रहा है ऊपर वाला काम आएगा, a + h में भी a- है, एक ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या में छोटी सी संख्या जोड़ देंगे तो वो ऋणात्मक ही बचेगी, तो यहाँ भी फलन कौन सा है -a + h का होल स्क्वायर -fa का -a² बटा h का h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फॉर्मूला होते हैं -a² + h² प्लस क्या हो जाएगा -2ah + a² बटा h कट गया, ऊपर से कॉमन आ गया h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लिया -h -2 है बटा h, h से h कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, ये भी क्या आएगा -2 है, बायां अवकलज भी -2 था, दायां अवकलज भी -2 है, तो x = a पर ये फलन क्या है अवकलनीय है, जहां a क्या है ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ऐसे ही x = a धनात्मक वास्तविक संख्या लेंगे तो धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए फलन कौन सा आएगा ये काम आएगा, तो उसमें भी इक्वल ध्यान लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो x = a जो a ऋणात्मक वास्तविक संख्या उस पे भी अवकलनीय है, तो यहाँ अवकलनीय मतलब है x = a पर अवकलनीय है, तो x बराबर क्या हो गया अपने x बिलोंग्स टू -अनंत टू 0, 0 इसमें शामिल नहीं। अगला a धनात्मक संख्या लेंगे तो वो कहां से हो जाएगा 0 से अनंत, तीनों को एक साथ लिख देंगे तो -अनंत से अनंत, 0 पर भी अवकलनीय है, तो ऋणात्मक संख्या लिए -अनंत से अनंत हो गया, और धनात्मक संख्या दे लेंगे इसको, अगला स्टेप ये लिखना है माना x = a धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो धनात्मक वास्तविक संख्या x² काम आएगा -x² नहीं आएगा, तो उस पर भी अवकलनीय होगा, तो वो हो जाएगा 0 से अनंत पर अवकलनीय, और सबसे पहले हमने x = 0 पर सिद्ध कर दिया था अवकलनीय, तो x = 0 भी शामिल है, -अनंत से 0 भी शामिल है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कुल मिला के कहां से कहां हो गया, तीनों को समेकित लिखेंगे तो -अनंत से अनंत पर ये अवकलनीय होगा। यही खाली mod x होता तो अपना काम नहीं बनता, mod x होता तो x = 0 पर अपने क्या हो जाता अवकलनीय नहीं होता, तो mod x नहीं है x mod x है, इसलिए -अनंत से अनंत में क्या हो गया ये अवकलनीय होगा। x आगे लगा हुआ है क्योंकि x से गुणा होते हैं -x² + x² अलग अलग हो गए, खाली mod x होता तो उसका अवकलन एक में +1 आता, बायां अवकलज -1 आता और दायां अवकलज +1 आ जाता है, इसलिए x mod x अकेला जो होता है खाली mod लगा होता, चाहे mod x -1 हो चाहे mod x +1 हो, वो अकेला जो होता है वो अवकलनीय नहीं होता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा है सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, इजी से क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। निम्न फलनों में से कौन सा फलन x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। 4 फलन दे रखे हैं आपको, x mod x अभी चेक किया था x = 0 पर अवकलनीय है, tan x e⁻⁻x x + mod x, तो इन चारों फलनों में से कौन सा फलन है जो अवकलनीय है, तो पहला आपने अभी चेक कर लिया था x mod x जो है x = 0 पर अवकलनीय, इससे जस्ट पहला प्रश्न था। tan x चेक करवा देता हूं, माना fx = tan x, ये चेक करते हैं, तो x = 0 पर बायां अवकलज, तो f' 0 - 0 इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। फलन एक ही है tan x, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 tan x की जगह 0 माइनस h यानी माइनस h माइनस f0 tan 0 बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, tan के अंदर माइनस होता है बाहर आ जाता है, माइनस tan h माइनस tan 0 0 ही होता है अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस tan h बटा माइनस h, ये कट गया तो क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0 tan h बटा h। तो लिमिट h टेंस टू 0 tan h बटा h क्या होता है, एक होता है जैसे sin h बटा h एक होता है, वैसे ही tan h बटा h भी, tan का चाहे प्रसार करके लगा दो इसको, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये बायां अवकलज 1 आ गया। अब x इक्वल टू 0 पर दायां अवकलज, क्योंकि इसमें 4 फलन है, चारों पे आपको चेक करना है कौन सा अवकलज नहीं है, अपना आप आ जाएगा। तो वही f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटा h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f मानो इसको माइनस f0 बटा h। तो fx कितना है, tan x था, तो fh कितना हो जाएगा, tan h माइनस tan 0 बटा h लिमिट h टेंस टू 0 tan h माइनस 0 हो गया, उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, बटा इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो बायां अवकलज दायां अवकलज के इक्वल है, तो x बराबर fx बराबर tan x है, ये तो अवकलनीय है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है, ये भी अवकलनीय है, ये भी अवकलनीय है, तो ये भी ऑप्शन है, इसमें पूछा कौन सा अवकलनीय नहीं है। अब गय की बारी आती है, तो गय करके देखते हैं। तो fx बराबर क्या ले लेते हैं, अब e की पावर माइनस लेते हैं। तो fx बराबर गय को चेक करते हैं, fx बराबर e की पावर माइनस x। तो x बराबर 0 पर बायां अवकलज ये निकालते हैं, तो f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटा माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 अपने को दे रखा है, f माइनस h है, तो क्या है e की पावर माइनस x, तो e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस x की जगह 0 माइनस h माइनस f0 क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 0 बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h माइनस e की पावर 0 1 बटा माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बाहर ले लो या e की पावर h का प्रसार कर दो, तो e की पावर h का प्रसार 1 प्लस h स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन और माइनस 1 अपॉन माइनस h। 1 से 1 कट गया, ऊपर से h कॉमन आ रहा है, तो लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन आ गया 1 प्लस h बटा 2 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर बटा 2 3 फैक्टोरियल हो जाएगा एंड सो ऑन बटा माइनस h से h कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 0 बटा माइनस, तो माइनस 1, ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट में 1 होती है, ये फॉर्मूला होता है, और माइनस है इसकी वजह से माइनस 1 हो गया। अब इसका बायां अवकलज माइनस 1 आया, तो x इक्वल टू 0 पर दायां अवकलज f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0 यही दे रखा है अपने को, 0 प्लस h में फंक्शन यही कॉमन है, तो e की पावर माइनस 0 प्लस h माइनस f0 की वैल्यू e की पावर माइनस 0 अपॉन h, तो लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन h। अब लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो e की पावर माइनस h, तो इसको वैल्यू निकालते हैं क्या आता है, लिमिट h टेंस टू 0 प्रसार करते हैं
तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल, ये होता है माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन एच। 1 से 1 कट गया, ऊपर से h कॉमन ले लेता हूँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आया तो -1 प्लस h बटा 2 फैक्टोरियल माइनस एंड स्क्वायर बटा h, h से h कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी -1, ये प्लस सॉरी ये कितना आया है, ये -1 आया है, ये कितना है, ये भी माइनस है, तो बायां अवकलज दायां अवकलज के बराबर है, तो ये x e की पावर माइनस एक्स ये क्या होगा, यहाँ पर अवकलनीय होगा। आगे x प्लस मोड x, इसको चेक करते हैं, ये भी अवकलनीय होगा e की पावर माइनस एक्स। आगे नेक्स्ट x प्लस मोड x चेक करते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये चेक करते हैं x प्लस मोड x, ठीक है, fx इक्वल टू fx मान लिया, तो बायां अवकलज x बराबर 0 पर बायां अवकलज, वैसे इसको खोल के भी आप रख सकते हैं x प्लस मोड x को ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पर, तो x बराबर 0 पर बायां अवकलज f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, तो यहाँ x की जगह माइनस h, तो माइनस h प्लस मोड माइनस h, ठीक है, माइनस f 0 कितना होगा 0 प्लस मोड 0 अपॉन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस h, मोड के अंदर माइनस गायब हो जाता है और ये 0 रहेगा बटा माइनस h, तो ऊपर कितना हो गया 0 बटा, आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 बटा माइनस h क्या रहेगा 0 ही रहेगा, तो बायां अवकलज 0 है, दायां अवकलज x बराबर 0 पर दायां अवकलज लिमिट या f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बटा h, वैल्यू पुट करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये f यानी x प्लस मोड x, तो h प्लस मोड h माइनस f 0 का 0 आएगा बटा h, तो यहाँ क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस h बटा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2h बटा h, h से h कट गया, क्या आया 2 आ गया, तो यहाँ 0 था यहाँ 2 आ गया, इसका मतलब बायां अवकलज दायां अवकलज के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है, ये अवकलनीय है, ये भी अवकलनीय है, यानी ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन कौन सा होगा राइट है, तो x बराबर 0 पर अवकलनीय कौन सा फलन नहीं है x प्लस मोड x। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 7th हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 अपना कह रहा है कि fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स और एक और दे रखा है 5 माइनस एक्स। ये तो है x लेस देन 2 पे, x लेस देन इक्वल टू पे, ये है x ग्रेटर देन 2 पे। तो इस प्रकार के लिए fx का x बराबर 2 पर बायां अवकलज का मान, तो x बराबर 2 पर बायां अवकलज पूछा है, बायां अवकलज, सिर्फ एक बायां अवकलज निकालना है आपको, इसमें दायां नहीं निकालना है। तो बायां अवकलज वही f डैश 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 या इसको 0 कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0
f2 माइनस 0 माइनस f2 बट्टा h, इसकी जगह h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h, 2 से छोटे में ये, तो 1 प्लस x की जगह 2 माइनस h, माइनस f2, 2 पे फलन यही काम आ रहा है, 1 प्लस x की जगह 2 बट्टा h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2 3 माइनस h माइनस 3 बट्टा h, 3 से 3 कट गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बटा h, h से h कितनी बार कटेगा, एक बार, कितना आ गया -1। तो इसका बायां अवकलज कितना होगा, -1। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। बायां अवकलज ही पूछा है, दायां अवकलज नहीं पूछा इसमें, तो बायां अवकलज कितना हो गया, -1 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। फलन f(x) बराबर दे रखा है, बॉक्स के अंदर x है, बॉक्स के अंदर x है, इसका मतलब ये कौन सा फलन है, इसका मतलब है ये महत्तम पूर्णांक फलन है। अब महत्तम पूर्णांक फलन का आपको ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ कैसे होता है, 0 पर फलन की वैल्यू क्या होगी, 0, फिर यहां 1 ले लिया, यहां 2 ले लिया, यहां 3 ले लिया, यहां -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 -3। अब 0 पर फलन की वैल्यू 0 रहेगी। अब 0 से 1 के अंदर, तो x का मतलब, इसका मतलब क्या आता है, x से छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक या x के बराबर पूर्णांक। कुल मिला के क्या आता है महत्तम पूर्णांक फलन में, महत्तम पूर्णांक फलन में एक पूर्णांक संख्या आती है, तो 0 पर 0 होगा, 0 पर 0। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखूंगी, हमेशा फलन की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो 0 से 1 तक फलन की वैल्यू 0, 1 को छोड़ दो, ये 1 छोड़ दिए। 1 से 2 में 1 पर कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1 पे 1, और 2 तक कितना चलेगा, 2 खाली रह जाएगा। 2 से 3 में 2 हो जाएगा, 3 छूट जाएगा। 3 से 4 में 3 हो जाएगा, 4 छूट जाएगा। इसी प्रकार पीछे इधर -1 से 0 में 0 शामिल नहीं होगा, -1 हो जाएगा। -2 से -1, फिर -3 से -3, इस प्रकार से ये। तो यहां पर देखा जाए, ये ग्राफ जो है महत्तम पूर्णांक फलन x का हमेशा टूट रहा है, यहां टूट गया, यहां टूट गया, देखो कहां टूट रहा है, देखो 0 पे टूट गया, ये देखो यहां से सीधा डायरेक्ट यहां चल गया, 0 पे टूट रहा है, 1 पे भी टूट रहा है, 2 पे भी टूट गया, 3 पे भी टूट गया, आगे 4 पे भी टूटेगा, नीचे -1 पे भी टूट गया, -2 पे भी टूट गया, -3 पे भी टूट गया। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक में ये फलन क्या हो रहा है, असतत है। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है, प्रत्येक पूर्णांक पर असतत है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय भी नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा। कोई फलन अगर असतत है तो वो उस बिंदु पर अवकलनीय भी नहीं होता। देखो जो फलन सतत होता है वो अवकलनीय है या नहीं कोई जरूर नहीं है, लेकिन जो असतत है वो हमेशा अवकलनीय नहीं होता। सतत फलन ही अवकलनीय हो सकता है, कई बार सतत फलन भी अवकलनीय नहीं होते, लेकिन ये फलन असतत था तो ये हमेशा अवकलनीय नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। तो प्रत्येक पूर्णांक पर ये अवकलनीय नहीं होता, इसका ऑप्शन नंबर क जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, f(x) बराबर sin x² बटा x। जब x नॉट इक्वल टू 0 है और 0 है जब x इक्वल टू 0 पर। ये कह रहा है बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तब x बराबर 0 पर f(x) का दायां अवकलज का मान क्या होगा।
तो x बराबर 0 पर दायां अवकलज पूछा है, दायां अवकलज ये आपको याद करना है। तो x बराबर 0 पर दायां अवकलज f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बटा h, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा h नॉट इक्वल टू 0 पर ये कलन काम आ रहा है, तो साइन h स्क्वायर बटा h माइनस f0 कितना है 0 बटा h का h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h स्क्वायर बटा h इंटू h, 0 हटा दो h इंटू h दोनों गुणा हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h स्क्वायर बटा h स्क्वायर। अभी हमने एक देखा था लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसी प्रकार साइन h स्क्वायर बटा h स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, बाकी क्या है आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। तो विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए समझिए। अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एग्जाम्पलों को भी साथ में हल करते रहना, इंपॉर्टेंट है, इजी एक्सरसाइज है, अच्छे मार्क्स आपको दिला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।